हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता चौधरी एंड मैं इस वीडियो में अपनी नीट 2025 का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एंड मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। उस दिन मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गई 4 मई। मैंने एक लड़की को देखा। शी इज़ कंटिन्यूसली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन हॉल, ठीक है। और वो हमेशा वो ये कह रही थी सबसे कि प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, मुझे पेपर नहीं देना है। मतलब मैं एंट्री लेने वाली हूँ और वो लड़की अंदर से बाहर आना चाहती थी कि मुझे पेपर नहीं देना है। बिफोर 2 hours फ्रॉम एग्ज़ाम शी इज़ want to quit and she start crying and she is you know so much panic at that moment। एंड मैं उसको सिर्फ चुपचाप देख रही थी। मैं, मेरे पापा, हम दोनों बाहर थे और हम दोनों देख रहे हैं कि वो लड़की इतना रो रही है। मतलब उसके बाद मैं एंट्री लेती हूँ, मेरी फिक्सिंग होती है, मेरी बायोमेट्रिक होती है। वो लड़की उतने देर तक वहीं गेट के पास रो रही होती है कि मुझे बाहर जाने दो, और कोई उसे बाहर जाने नहीं देता क्योंकि बायोमेट्रिक हो चुकी थी। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब जो भी अंदर जितने भी स्टाफ वाले लोग हैं, जितने भी बायोमेट्रिक वाले लोग हैं, सब के सब उसके ऊपर सिर्फ हंसते जा रहे थे कि क्यों रो रही है, मतलब क्यों रो रही है ये पेपर के लिए, ये क्यों नहीं, मतलब यार दे दे पेपर, जैसा हो रहा है दे दे। मैं एक साइड में खड़े होकर मैं सबकी बातें सुन रही थी, सबको देख रही थी, और मैं बहुत शॉक थी कि मतलब क्या है यार, किसी बच्चे का मतलब इतना बुरा ब्रेक डाउन हो रहा है कि वो पेपर देखना नहीं चाहती है, एंड हर दूसरा इंसान सिर्फ उसको जज कर रहा है ऑन द बेसिस कि शी इज़ क्राइम, और कोई ये नहीं देखना चाहता है कि वो क्या फ़ील कर रही है। मतलब इन इंडिया मुझे ये चीज़ बहुत बेकार लगती है कि लोग नहीं सोच रहे हैं कि एक मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है किसी के। फॉर मी, मैं खुद पेपर देकर आई। मैं हॉल के बाहर खड़ी होकर देख रही थी, सारे बच्चे रो रहे थे, और मैं वहाँ तक ठीक थी जब तक मैं घर नहीं आई। और घर आने के बाद मेरा जो हाल हुआ है ना, मुझे 1 हफ़्ता लग गया अभी उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, उस पैनिक से, उन चीज़ों से जो चीज़ मतलब मैंने फ़ेस की थी एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आई डोंट नो दैट कि एक इंसान जो 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल तैयारी कर रहा है और लास्ट में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसके साथ क्या होगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है ना एस्पिरेंट्स की, वो हम ही जान सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। मतलब आप एक चीज़ के लिए इतने दिन से सेक्रीफाइस करके बैठे हो और वो चीज़ आपको ना मिले, तो बहुत बेकार तो लगता ही है यार। एंड हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें जो सेटिस्फाई हो जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, उन्होंने घूमा है, उन्होंने फ्रेंड्स बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। लेकिन जो बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, वो क्या कहें, मतलब हम क्या रीज़न दें खुद को कि वाई वी फेल। मानती हूँ यार, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है नीट के लिए, बहुत ज़्यादा करना होता है, लेकिन कितना, मतलब कितना ही इंसान कितना झेले। एक लिमिट होनी चाहिए ना हर चीज़ की। मैं अपने एक्सपीरियंस की बताऊँ तो और अगर मैं अपनी खुद की चीज़ बताऊँ तो आई फेल्ट सो मच हार्ट ब्रेक, और इसीलिए आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अब नहीं देने वाली पेपर, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है। सिंस 5-6 मंथ मैं एक पार्शियल ड्रॉपर हूँ, एंड फॉर नीट मैंने अपनी अटेंडेंस बिल्कुल, मतलब मैं बहुत कम कॉलेज गई हूँ, मैंने अटेंडेंस बहुत कम कर ली है, एंड जिसकी वजह से आई हैव बैक ऑन माई डिग्री, एंड मुझे अब वो बैक क्लियर करना है। आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ हैपन विथ मी। आई आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे एक ढंग का कॉलेज मिल जाता, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज कहीं पर भी, एंड आई वर्क फॉर दिस। मैंने किया यार, मुझसे जितना हुआ मैंने किया,
और अब मुझे नहीं लग रहा कि मैं क्या अलग कर दूँ कि मुझे सीट मिले। मतलब मुझे हर अटैम्प्ट में ये लगा कि मैं अगर ये करती तो मेरा हो जाता, वो करती तो मेरा हो जाता। लेकिन इन दिस अटैम्प्ट आई डोंट हैव एनी अदर थिंग कि मैं कुछ अलग कर दूँ तो मेरा कुछ भी हो जाए। तो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अब हाथ जोड़ रही हूँ इस एग्ज़ाम से, एंड आई वॉन्ट टू बी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँ, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी ही बदल दी इस पूरे जर्नी में। जब से मैं आई हूँ 5 साल पहले, मैं एक ऐसी लड़की थी जो हर चीज़ को एंजॉय कर रही थी, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, इंक्लूडेड आई फील कि मैं सबकी फेवरेट थी उस समय। ठीक है, चाहे फ्रेंड्स हों, सबके साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब इस समय में मैं कट ऑफ किया बहुत सारे लोगों से, मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ, मैं मतलब हर एक चीज़ से मैंने जितना हो सका ना उतना कट ऑफ कर लिया इस समय में, और मैं खुद की अपोजिट पर्सनैलिटी बन गई। मतलब एक लड़की जो हर अपॉर्चुनिटी को एंड नाउ आई जस्ट हैव वन थिंग कि यार मतलब इतना हार्ड लेवल एंड ऑल ये जस्टिफाई नहीं है उन लोगों के लिए जो मतलब पढ़ते रहते हैं। यार पिछली बार का पेपर ईजी था एज़ कम्पेयर टू दिस, एंड एवरीबडी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, किसी को भी ये नहीं था कि इतना पेपर लेंदी होगा या इतना, क्योंकि हमने मार्क्स भी उस अकॉर्डिंग दिए थे। एंड सडनली द पैटर्न इज़ गोइंग टू बी चेंज एंड व्हाट वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। मतलब आप ये सोचो, अगर आपको पेपर आप देख रहे हो, आपको पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन, तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड के लिए आप करोगे कि यार हो जाए मेरे से। लेकिन जब आपको आ ही नहीं रहे लाइन से क्वेश्चन, तो आप फिर क्या सोचोगे कि क्या होगा। नहीं, उसके बाद जो डिमोटिवेशन होता है ना एग्ज़ाम में, वो हम ही समझ सकते हैं। एंड नाउ मुझे ये लगता है कि यार अब ये है कि एवरीबडी, एवरी सेकेंड वन इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस जस्ट जजिंग यू कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम कर नहीं सकती, बहुत चली थी डॉक्टर बनने, ये वो 50 चोचले हैं इनके जो ये हमें बोलेंगे, चाहे कोई भी हो, सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब बोलने वाले हैं। एंड मैं खुद इस चीज़ को फेस करने वाली हूँ, मुझे पता है। बट एट द एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी क्विट माई लाइफ। मेरी लाइफ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स, मैं जानती हूँ, मैंने उनका पैसा डुबो दिया, मैंने टाइम बर्बाद कर लिया, अपनी कॉलेज की डिग्री में भी मैंने बैक लगवाया है। मतलब समझ सकते हो ना, आई कैन ईज़िली, मतलब मैं उसमें रह सकती थी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ें पढ़ने, लेकिन मेरा सपना था, मैं उसको क्या करती। मैं पूरी ज़िंदगी गिल्ट के साथ नहीं मरना चाहती थी, एंड दैट्स वाई आई चूज़ कि मैं ये अटैम्प्ट दूँ, चाहे जो हो जाए। लेकिन एट द एंड आई डोंट वॉन्ट टू क्विट माई लाइफ, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि मैंने खुद से ही प्रॉमिस कर लिया है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ जिससे मुझे नुकसान हो या मेरी फैमिली को नुकसान हो। चाहे लोग मुझे कुछ भी बोलें, चाहे लोग मुझे कितना भी जज करें, एंड मैं ये चाहती हूँ ब्रेक लो एंड अपना डिसीजन ले लो। फॉर मी दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नेक्स्ट अटैम्प्ट भी देना है, तो आप खुद को मेंटली ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आगे ये चीज़ बढ़ने वाली है। मेडिकल फील्ड में आपको हमेशा स्ट्रेस मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी, और आपको दिया, हमने मेहनत कर ली, जिसको लगता है कि उसने पूरी मेहनत कर ली, लेट्स, मतलब वो है ना कहना कि इफ़ यू डन विथ योर एक्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वही हाल कर लो। और दूसरी चीज़ अगर करना है तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक और फिर स्टार्ट करो, वो भी एक अच्छा माइंडसेट के साथ। आगे साल फिर भी कुछ हो सकता है। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि अब मैं इसमें नहीं दोबारा आना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू जॉइन बैक माई कॉलेज। और मुझे पता है कि मुझे वहाँ पर भी बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है, एंड मैं उन चीज़ों को फेस करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुकी हूँ कि जाने तो जो होगा होगा। क्योंकि अभी आई जस्ट वॉन्ट टू बी मूव ऑन फ्रॉम माई लाइफ, और उसके लिए आई वॉन्ट टू जॉइन माई कॉलेज अगेन। जो बोलने वाले हैं, आई एम प्रिपेयर टू लिसन ऑल ऑफ देम, एंड यू नो, मुझे पता है ऐसे ऐसे लोग भी बोलेंगे जिन्होंने कभी नीट सही से दिया ही नहीं है, जिन्होंने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है, और वो लोग भी मुझे ये कहेंगे कि तुम्हारा नहीं होगा, तुमने गलत किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया। बट आई जस्ट वॉन्ट कि बोल लो जितना बोलना है, मैं हूँ अपने साथ, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली जिससे मुझे नुकसान हो। एंड आई वॉन्ट कि चलो ये रास्ता बदल के आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल माई लाइफ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नीट इज़ नॉट वन
एक अकेला ये कोई मेरे लिए एक रास्ता नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू टेक अ पॉज इन माई करियर। अभी के लिए मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं अपने जितने बैक हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी विथ द हेल्प ऑफ माई कंपनसेशन। जो भी BSc नर्सिंग कर रहे हैं उन्हें पता है कि कंपनसेशन करना होता है, तो मेरा तो अभी बहुत टाइम उसमें निकलने वाला है, बट मैं ऐसे ही वीडियोज़ या व्हाट आई फेल्ट और हाउ आई मूव ऑन एंड ये जितनी चीज़ें हैं ना, एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ इसी चैनल पे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फील